नमस्कार। कार्यक्रम सेहत में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य आपको सेहत से जुड़ी बातों से जागरूक कराना है और इसके लिए हम आपको नए नए विषय से सेहत से जुड़ी जानकारियां भी देते हैं। और सेहत की इस कड़ी में हम आज जोड़ों में दर्द की समस्या, उनका घिसना और जॉइंट रिप्लेसमेंट पर चर्चा करेंगे। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हमारे खास मेहमान सुयश हॉस्पिटल रायपुर से ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर समीर मित्तल जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जिस तरह से ठंड आ चुकी है, जब भी हम सुबह उठते हैं कई बार हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे जोड़ बहुत ज्यादा दर्द कर रहे हैं। अगर हम बात करें ज्यादा आयु वर्ग के लोगों की तो उनमें तो वो समस्या होती ही है, लेकिन अब नौजवानों में भी ये समस्या देखी जा रही है। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर जोड़ों में दर्द किस वजह से होता है, जोड़ों में सूजन क्यों होती है? जी देखिए, नॉर्मल ऐसा देखा गया है कि ठंड के समय हमारी मांसपेशियां अकड़ जाती हैं, जोड़ों में सूजन आ जाती है और जिन लोगों को हल्का दर्द रहता है जोड़ों में उम्र के साथ या फिर किसी चोट की वजह से, वो अचानक से बढ़ जाता है। इसका मुख्य कारण जोड़ों में अकड़न आना, जोड़ों के फ्लूइड का कम होना, थोड़ा पेन रिसेप्टर्स जो हमारे जोड़ों में रहते हैं उनकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। जी सर, ऐसा बहुत बार देखा गया है कि कुछ लोगों को घुटनों में और कूल्हों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और ठंड में ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्या कुछ मुख्य कारण इसके पीछे होते हैं या फिर सिर्फ ये एक सीजन से ही संबंधित हम इसे कह सकते हैं? देखिए, हमारे कूल्हे और जो घुटने हैं वो एक तरह से साइनोवियल जॉइंट हैं। इनमें एक जॉइंट फ्लूइड होता है, जोड़ों के बीच में एक कार्टिलेज होता है जो कि एक चिकनी सतह का काम करता है और जो पेनलेस होता है, जिसकी वजह से हम जब नॉर्मल चलते हैं तो हमें दर्द का एहसास नहीं होता है। उम्र के साथ या कुछ बीमारियों की वजह से कई बार हमारे जोड़ का ये कार्टिलेज घिस जाता है, जोड़ का जो फ्लूइड होता है, जॉइंट फ्लूइड, वो सूख जाता है, जिससे हमें दर्द होता है और ये दर्द ठंडियों में खासकर बढ़ जाता है। जी, अगर हम इन जोड़ों के दर्द के मुख्य लक्षणों की हम बात करें तो किस तरह से हम जो सामान्य दर्द होता है शरीर का, उससे हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये कोई सामान्य दर्द नहीं है बल्कि अब इस पर ध्यान देने की जरूरत है? सर देखिए, दोनों के बीच में बहुत मामूली सा अंतर होता है। जी, नॉर्मली स्वस्थ व्यक्ति में भी चलने फिरने में जोड़ों में दर्द हो सकता है, जो कुछ आराम के बाद या एक दो दिन में ठीक हो जाता है। जी, अगर हमें ऐसा लगता है कि बहुत दिन हो गए, एक हफ्ता हो गया, एक महीना हो गया, हमारे जोड़ में दर्द ठीक ही नहीं हो रहा है, जोड़ों में सूजन आ गई है, जोड़ लाल हो गए हैं, जब भी हम उठते बैठते हैं या सवेरे उठते हैं तो हमारे जोड़ों में अकड़न रहती है, तो ये सारे डेंजर साइंस हैं। हमें डॉक्टर से मिलके उनकी जांच करानी चाहिए और उसका इलाज लेना चाहिए। जी, क्या सर इसे अर्थराइटिस के अंदर ही हम समझ सकते हैं? जी बिल्कुल जी। ये आर्थराइटिस का ही एक प्रकार होता है। बहुत सारे तरह के आर्थराइटिस होते हैं, जिसमें मुख्यतः जो हमें देखने मिलता है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें जोड़ घिस जाते हैं, जो एक जोड़ों की एजिंग की प्रक्रिया है। उम्र के साथ कार्टिलेज का बनना बंद हो जाता है और वो घिस जाता है। जी। इसके अलावा एक होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जी, जिसमें जोड़ों में सूजन आना और सूजन की वजह से हमारे कार्टिलेज डैमेज होने लग जाते हैं, उसे बोलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। दोनों का इलाज है, अलग अलग है। जी, इनके इलाज के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सर यहाँ पर जानने का विषय ये भी हो जाता है, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि सीजन पर भी ये निर्भर नहीं होता है और सामान्य दर से बहुत मामूली सा अंतर होता है, जिससे हम समझ सकते हैं कि बहुत सीरियस प्रॉब्लम ही हो सकती है। क्या कोई खास आयु वर्ग या खास लिंग पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव देखा गया है? देखिए, यूजुअली जो आर्थराइटिस हैं जी, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें, जो घुटने घिस जाने की वजह से होता है, ये 40 से 50 साल के लोगों में चालू होता है। जी, कुछ लोगों में जल्दी भी हो सकता है, बट यूजुअली इसका स्टार्टिंग टाइम 40 से 50 साल होता है। जबकि जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जिसमें जोड़ों में सूजन आना, जितने साइनोवियल जॉइंट हैं, हाथों की उंगलियां, कंधे, कलाई, सब में सूजन आना, ये 30 से 40 वर्ष की उम्र में चालू होता है और महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलता है।
जी, महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलता है और 30 से 40 उम्र यानी कि जो मिडिल एज है सर, उसमें इसका ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। बिल्कुल। सर, अभी आपने एक टर्म का यहाँ पर आपने बात की, जोड़ों का घिसना। जी। जोड़ों का घिसना क्या होता है? किस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो जोड़ हैं अब वो घिस रहे हैं? हड्डियाँ क्या इसमें घिसती हैं या फिर इसका मांसपेशियों तक बहुत प्रभाव हो जाता है? जी, पहले हमें जोड़ की बनावट को समझना होगा। जैसे मैंने बताया कि हमारे घुटने और कूल्हे जी, साइनोवियल जॉइंट में आते हैं। जी, इनमें जोड़ों की जो दो हड्डियां हैं उनके बीच में कार्टिलेज की लेयर होती है। जी, उसके लुब्रिकेशन के लिए वहाँ मांसपेशियां एक फ्लूइड होता है जी, जो कि जोड़ के चारों तरफ एक झिल्ली होती है, उससे निकलता है। हुँ, उम्र के साथ साथ जैसे हम नॉर्मल यंग एज में होते हैं, जी, हमारा जब कार्टिलेज घिसता है तो कार्टिलेज में सेल्स होती हैं जो नया कार्टिलेज बनाती हैं। जी, उम्र के साथ साथ उनका बनना बंद हो जाता है और जब भी हम चलते हैं धीरे धीरे कार्टिलेज की सतह पतली होती जाती है। जी, ये कार्टिलेज पेनलेस होता है। जब भी हम चलते हैं कार्टिलेज आपस में रगड़ता है तो दर्द का एहसास नहीं होता है। लेकिन जब वो खत्म हो जाता है और हड्डियां आपस में टकराने लग जाती हैं तो हमें दर्द का एहसास होता है। जी, ये जो दर्द का एहसास है ओल्ड एज के साथ जब हड्डियां घिस जाती हैं तो इसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं मेडिकल भाषा में। जी, ओल्ड एज में होता है और इसमें उठने बैठने में लगातार दर्द का होना, पैर सीधा करने में दर्द का होना जी, और मांसपेशियों में अकड़न आना, ये जी। कॉमन सिम्टम होते हैं। जी। सर, यदि इसके लक्षण किसी मरीज में देखे जा रहे हैं और यदि वो उसे इग्नोर कर रहा है, उसे लग रहा है जी, कि कुछ वक्त बाद ये दर्द ठीक हो जाएगा, और तो ये कितना ज़्यादा खतरनाक आगे चलकर हो सकता है अगर सही समय पर इसका ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया गया? जी बिल्कुल, जोड़ों का घिसना एक आम बात है जो कि एक एजिंग की प्रक्रिया है। जी, एज के साथ हमारे बॉडी के ऑर्गन्स धीरे धीरे काम कम करने लग जाते हैं। जोड़ों के साथ भी ऐसा होता है। कुछ लोगों में ये प्रक्रिया बहुत पहले चालू हो जाती है। यूजुअली 60 से 70 साल के व्यक्ति में अगर दर्द है तो वो थोड़ा थोड़ा कुछ दिन है फिर ठीक हो जाता है, काम चल जाता है। लेकिन अगर ये दर्द लगातार बना हुआ है, रोज आपको उठने बैठने में दिक्कत होती है, आपको अगर पानी पीने जाना है तो आपको डर लगता है कि मैं उठूंगी तो मेरे जोड़ों में दर्द होगा और मैं पानी कैसे पीऊंगी, आप किसी का सहायता लेते हैं। बाथरूम जाने में, उठने बैठने में आपको दर्द होता है और ये रोज हो रहा है, लगातार हो रहा है, अपने आप ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको एक डॉक्टरी सलाह की जरूरत है। बिल्कुल, डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत है और इसी विषय को हम आगे बढ़ाते हैं। जब जोड़ों का घिसना होता है सर, तो एक टर्म आता है जॉइंट रिप्लेसमेंट, कि आपको जी। जोड़ों को बदलने की ज़रूरत पड़ती है। जी जॉइंट रिप्लेसमेंट यदि हम सामान्य भाषा में समझाना चाहें किसी लेमैन को, आम व्यक्ति को, तो किस तरह से हम उसे समझा सकते हैं कि जॉइंट रिप्लेसमेंट होता क्या है, और फिर इसकी ज़रूरत पर भी हम बात करेंगे। जी बिल्कुल, जी, जॉइंट रिप्लेसमेंट एक प्रक्रिया है जिसमें हम जो मरीज के जोड़ घिस गए हैं, जिसका कोई भी रीजन हो सकता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है, चोट की वजह से जोड़ डैमेज हो गए हैं, तो जो डैमेज पार्ट होता है कार्टिलेज प्लस थोड़ा सा हड्डियों का पार्ट, उसको निकाल के उसे आर्टिफिशियल इम्प्लांट से रिप्लेस कर देते हैं, जिसकी वजह से जब भी पैर चलाता है वो व्यक्ति, उसे दर्द का एहसास नहीं होता है। जिनके पैर टेढ़े हो गए हैं उनके पैर सीधे हो जाते हैं और वो अपनी जो नॉर्मल लाइफ है उसे जी सकते हैं ऑपरेशन के बाद, दर्द से मुक्त होकर। बिल्कुल सर, जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत कब पड़ती है? क्योंकि आप बता रहे कि आर्थराइटिस भी अलग अलग तरीके के होते हैं, तो ऐसे में कब ये माना जाए कि जोड़ कितने प्रतिशत डैमेज हो चुके हैं कि अब इस मरीज को जॉइंट रिप्लेसमेंट की ही ज़रूरत है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है? जी देखिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये लंबी प्रक्रिया है। जब शुरुआती दौर पे कोई मरीज होता है तो इसका इलाज दवाइयों से या थोड़ा बढ़ जाने पे इंजेक्शन वगैरह से संभव है। लेकिन एक स्टेज आती है जिसमें जोड़ों के कार्टिलेज पूरी तरह घिस जाते हैं और हड्डियां आपस में टकराने लग जाती हैं। उस कंडीशन में जॉइंट रिप्लेसमेंट ही एक इलाज बच जाता है, जिससे हम दर्द को दवाइयों के बिना पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल जी सर, यदि कोई मरीज जॉइंट रिप्लेसमेंट की स्टेज तक नहीं पहुंचा है, उसे सिर्फ सामान्य ही जोड़ों का दर्द है, तो इसके लिए आपके सुयश हॉस्पिटल में किस तरह के ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जिससे मरीजों को इसका लाभ मिल सकता है? जी, जैसे ही कोई मरीज हमारे पास आता है, हम सबसे पहले पूरी तरह से उसकी जांच करते हैं, एक्सरे कराते हैं और पता करते हैं कि अभी बीमारी किस स्टेज में पहुंची है। जी, अर्ली स्टेज में बीमारियों का इलाज कसरत से, सेकाई से, दवाइयों से संभव है। थोड़ा और एडवांस स्टेज हो जाने पे हम जॉइंट में कुछ इंजेक्शन होते हैं वो लगाते हैं और बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो जाने पे जॉइंट रिप्लेसमेंट की सुविधा उपलब्ध है हमारे यहाँ। जी
सर अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब भी लोगों को ठंड में किसी भी तरह का दर्द होता है, वो बिना किसी डॉक्टरी परामर्श के मेडिकल स्टोर पर जाकर किसी भी तरह की वो टैबलेट्स ले लेते हैं पेन किलर के तौर पर, या फिर कोई खास ऑयल का भी वो इस्तेमाल करते हैं जिसमें ये दावा किया जाता है कि ये जोड़ों का दर्द ठीक करता है। तो ऐसा बिना किसी डॉक्टरी परामर्श के कितना सही होता है किसी मरीज का घर पर इसका उपचार करना? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया, अगर आपका ये दर्द 5 से 7 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है, आप गर्म सेकाई करें, कोई तेल लगाएं, तो कोई चिंता की बात नहीं है जी। लेकिन मेडिकल स्टोर से जाके दर्द की दवाई लेना जहर खाने के जैसा होता है। ये दवाइयां आपके किडनी, लीवर और आपके हार्ट को नुकसान पहुंचा सकती हैं अगर आप उन्हें बिना डॉक्टरी सलाह के लेते हैं। हम जो दर्द की दवाइयां यूज करते हैं शुरुआत में, खासकर ऐसे मरीजों में जिन्हें लंबे टाइम तक लेने की जरूरत है, वो मिनिमम साइड इफेक्ट वाली दवाइयां होती हैं, जिन्हें अगर थोड़ा लंबे टाइम तक भी खाना पड़े तो उतनी दिक्कत ना आए। बट एकदम तेज दवाइयां जिनके खाने से तुरंत दर्द खत्म हो जाता है, वो आपके बाकी ऑर्गन्स को भी नुकसान पहुंचाती हैं। तो अगर आपको दर्द है जो 1 हफ्ते से ज्यादा बना हुआ है, ठीक नहीं हो रहा है, तो डॉक्टरी सलाह लें और अपना इलाज कराएं। बिल्कुल, और समय पर इसका उपचार कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। बहुत अच्छा संदेश इस बात के जरिए दर्शकों तक भी जाता है। सर हम बात करते हैं फिर से जॉइंट रिप्लेसमेंट की। जिस तरह से आपने बताया कि पहले हम मरीज की जांच करते हैं कि कितने हद तक जो उसके जोड़े वो खराब हो चुके हैं, तब इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब यदि हम इसकी पूरी प्रक्रिया की बात करें तो क्या ये पूरा प्रोसेस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है? क्या इसमें कुछ जटिलता भी होती है? देखिए, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी एक बहुत पुराने टाइम से चली आ रही सर्जरी है जिसमें समय के साथ साथ बहुत सारे एडवांसमेंट हो गए हैं। आज की डेट में हम जो जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं उसके परिणाम बहुत ही अच्छे हैं। आप मान के चलिए 99% उसका सक्सेस रेट है। 1% भी जो उसमें कॉम्प्लिकेशन है, अगर आप पूरी तरह से सर्जरी के बाद डॉक्टर की सारी सलाह माने, फिजियोथेरेपी कराएं, नॉर्मल दवाइयाँ लें, तो कॉम्प्लिकेशन के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। बिल्कुल, कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बहुत कम हैं। और सर यदि कोई मरीज जॉइंट रिप्लेसमेंट कराता है तो क्या इसकी कोई समय अवधि भी होती है कि इतने अवधि तक उसके जो जोड़ हैं वो बहुत अच्छे दुरुस्त रहेंगे और फिर क्या उसे फिर से रिन्यूअल कराना होगा? क्या ऐसी भी कोई प्रक्रिया होती है? जी देखिए, नॉर्मल जो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी है, एक आदमी जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उन्हें हमने सर्जरी की, तो सर्जरी में यूजुअली 3 से 5 दिन का स्टे करना होता है हॉस्पिटल में। उसके बाद उनकी छुट्टी हो जाती है। घर जाके कुछ दिन तक ऑपरेशन के बाद का जो नॉर्मल दर्द है उनको रहता है। 15 दिन में वो भी ठीक हो जाता है। फिर 15 दिन और 1 महीने के बीच में पूरी तरह से वो दवाइयों से मुक्त हो जाते हैं। जी। एक अवधि अगर आप एक मान के चलें तो एक एवरेज 15 साल का हम लोग बोलते हैं कि 15 साल तो आपके जोड़ों को कुछ नहीं होगा सर्जरी के बाद। कुछ लोगों में 25 साल भी कुछ नहीं होता है। ये मेनली एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है जिसे रोज दौड़ना है, स्पोर्ट्स खेलना है, हो सकता है उसके जोड़ 15 साल में खराब हो जाएं। अगर एक ओल्ड एज व्यक्ति हैं जिन्हें सवेरे मॉर्निंग वॉक पे जाना है, घर का काम करना है, तो हो सकता है उनके जोड़ 25 साल भी चल जाएं या लाइफ टाइम चल जाएं। बिल्कुल, तो इसकी अवधि भी पर्सन टू पर्सन हम कह सकते हैं वो डिपेंड करती है। सर लोगों में इससे जुड़ी हुई बहुत ज़्यादा भ्रांतियां भी हैं, एक तरह का डर भी है कि इसका ऑपरेशन कहीं जटिल तो नहीं होगा, हमें बार बार इसे रिप्लेस तो नहीं कराना होगा। तो इन भ्रांतियों को किस तरह से दूर किया जाए ताकि लोगों में एक संदेश जाए कि ये बिल्कुल सुरक्षित है आपके लिए और यदि जटिलता है तो बिल्कुल आपको ये कराना ही चाहिए? देखिए, भ्रांतियां बहुत फैली हुई हैं समाज में। जी। होता क्या है, लोग दूसरे शहरों में जाके ऑपरेशन करा के आ जाते हैं। वो ऑपरेशन कॉस्टली भी होते हैं और प्रॉपर फॉलोअप नहीं हो पाने की वजह से उन्हें उसका प्रॉपर परिणाम नहीं मिल पाता है। देखिए, जैसे मैंने पहले बताया, इस ऑपरेशन में हम जोड़ की सतह को बदल देते हैं इम्प्लांट से, लेकिन उसके बाद का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें रेगुलर फिजियोथेरेपी, रेगुलर कंसल्टेशन और अगर कोई समस्या आ भी रही है तो टाइमली उसका ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। अगर आप प्रॉपर फॉलोअप करेंगे तो 99% इसका सक्सेस रेट है। लोग डरते हैं कि मेरी नानी की किसी दोस्त का हुआ था और उसका सक्सेस नहीं हो पाया, पहले जो दर्द था वो और बढ़ गया, पहले वो थोड़ा चल फिर भी लेती थी, अब बिल्कुल नहीं चल पा रही हैं। तो उसके बहुत सारे रीजन होते हैं। जब भी हम किसी मरीज को ज्वाइंट रिप्लेसमेंट की सलाह देते हैं तो हम 100% श्योर होते हैं कि प्रॉब्लम इनके घुटनों में ही है, ये प्रॉब्लम इनकी रीढ़ की हड्डी में, कूल्हे की हड्डी में या मांसपेशियों में नहीं है। अगर सही इंडिकेशन से मरीज का ऑपरेशन किया जाए तो 99% इसका सक्सेस रेट मिलता है।
बिल्कुल 99% यानी कि बहुत अच्छा ये एक फिगर हम कह सकते हैं सर। और अच्छी बात यह है कि अब हमें इसके लिए दूर मेट्रो सिटीज का रुख नहीं करना पड़ेगा। रायपुर में ही सोयश हॉस्पिटल में ये सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जहां पर आप इसका लाभ ले सकते हैं यदि आपको इस तरह की समस्या है। सर एक बहुत बड़ा एंगल यहाँ पर खाने पीने का भी आता है कि यदि आप इस उपचार से गुजर रहे हैं तब खान पान में किस तरह का ध्यान मरीज को रखना चाहिए? देखिए यूजुअली ऐसा मानना है लोगों का कि खट्टा खाने से या फिर दूध लेने से कई बार हमारे ऑपरेशन के बाद टाँके पक जाते हैं या हमारा दर्द बढ़ जाता है जी। तो एलोपैथी में या मेडिकल साइंस में ऐसी कोई बात प्रूवन नहीं है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि दही खाने से उसका दर्द बढ़ रहा है तो हम सलाह देते हैं आप मत खाइए, आप किसी और तरह से कैल्शियम अपनी बॉडी में लीजिए जिससे आपकी हड्डियाँ मजबूत रहें और आपको फ़ायदा हो। हाई प्रोटीन डाइट हम सजेस्ट करते हैं क्योंकि प्रोटीन जो है वो हीलिंग में और मांसपेशियों की हेल्थ में सहायता करता है। जी सर, जब किसी मरीज का ऑपरेशन हो जाता है वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है, अस्पताल से उसे छुट्टी भी मिल जाती है, तो डूज एंड डोंट्स क्या यहाँ पर फॉलो करने चाहिए? मरीज को क्या क्या करना चाहिए? जिस तरह से आप बता रहे थे कि हल्का सा व्यायाम कर सकता है, वो फिजियोथेरेपी ले सकता है, खान पान का ध्यान रखिए, लेकिन क्या क्या नहीं और उसे करना चाहिए जिसका बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत खासकर ऑपरेशन के बाद होती है? जी देखिए, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद हमारा पूरा फॉलोअप प्रोग्राम होता है। नी रिप्लेसमेंट के 24 घंटे बाद ही मरीज का घुटना मोड़ना, उसका चलना, फिजियोथेरेपी हम चालू करा देते हैं। तुरंत वो चलने फिरने लग जाते हैं और जितनी ज़्यादा मरीज फिजियोथेरेपी करेगा, जितना ज़्यादा वो अपने घुटनों को मोड़ेगा, मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग करेगा, इसका रिजल्ट उतना ही अच्छा आता है। नॉर्मली ऐसा लोगों का सोचना है कि ऑपरेशन के बाद हमें आराम करना है, रेस्ट करना है, हम चल फिर नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं है। ऑपरेशन के तुरंत बाद आप चल फिर भी सकते हैं, फिजियोथेरेपी भी कर सकते हैं और आपको खाने पाने में नॉर्मल घर का खाना पीना आप सब कुछ खा सकते हैं। ये एकदम ही सामान्य लाइफ जीने का एक तरीका है जो टोटल नी रिप्लेसमेंट है। बिल्कुल। और सर जब ये पूरा फॉलो अप प्रोग्राम आपका चल रहा होता है तब जो रिकवरी रेट होता है, जब एक सामान्य दिनचर्या में व्यक्ति लौटता है, वो कितना ड्यूरेशन आप लोगों ने अभी तक मरीजों में देखा है? ये देखिए, सामान्यतः 7 से 15 दिन में जी मरीज सब कुछ करने लग जाता है। वो घर में पूरी तरह से अपना खाना भी बना लेती हैं, जो लेडीज रहती हैं जी। सुबह का घूमना, बाहर निकलना बिना सपोर्ट के मरीज कर सकता है। कुछ लोगों में दर्द ज़्यादा होता है, कुछ में कम होता है। 7 से 15 दिन में मरीज अपने सामान्य लाइफ में लौट सकता है। चलिए, ये कहीं ना कहीं बहुत राहत वाली बात दर्शकों के लिए भी है कि जब भी आप नी रिप्लेसमेंट कराएं, जॉइंट रिप्लेसमेंट कराएं, तो ये बिल्कुल भी ना सोचें कि बहुत लंबा ड्यूरेशन जाएगा जब आप अपनी जो सामान्य दिनचर्या उसमें वापस लौट पाएंगे। जिस तरह से सर बता रहे हैं कि एक फॉलो अप प्रोग्राम होता है, आपकी समस्या को बार बार यहाँ समझा जाता है कि क्या ऑपरेशन के बाद भी किसी तरह की जटिलता आ रही है, और अगर आ रही है तो डॉक्टरी परामर्श भी हो सकता है। क्या सर ऐसी भी जरूरत पड़ती है कि फॉलो अप प्रोग्राम के दौरान मरीज को फिर से अस्पताल आना पड़े? देखिए, फॉलो अप प्रोग्राम में अगर शुरू के 3-4 दिन में मरीज का घाव एकदम ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेशन होना होता है तो अस्पताल की ड्यूरेशन में ही हो जाता है जी। 1000 में से एक आदमी में जरूरत पड़ती है किसी वजह से दोबारा एडमिट करने की, बहुत ही रेयर है जी। इसीलिए हम 3 से 4 दिन एडमिट रखते हैं, देखते हैं, पूरी तरह संतुष्टि होने के बाद ही मरीज को छुट्टी करते हैं जी। ये बहुत अच्छा फिगर है और हम कह सकते हैं कि ना के बराबर है जो इसमें कॉम्प्लिकेशन ऑपरेशन के बाद मरीजों में देखने को मिली हो जी। सर अब समय की बहुत कमी है और जाते जाते ये भी पूछना बहुत जरूरी हो जाता है कि सोयश हॉस्पिटल में अब तक जितने भी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज हुई हैं उसमें मरीजों का रिस्पॉन्स किस तरह से आया है, और क्या रायपुर के अलावा भी अब जो मरीज हैं वो यहाँ पर लाभ ले रहे हैं आकर? जी बिल्कुल जी। हमारे यहाँ जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। रायपुर के अलावा भी आसपास के बहुत सारी जगहों के मरीज हमारे पास आते हैं जिनका हम ऑपरेशन करते हैं। अंबिकापुर हो गया, रायगढ़, महासमुंद, इवन बस्तर तक से लोग आ रहे हैं जी। एक खास मरीज का मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। ये महासमुंद से आए थे, 15 साल से व्हील चेयर पे थे, चले नहीं थे, घुटनों का दर्द इतना ज्यादा था, खड़े होते नहीं बनता था जी। उन्होंने सब तरह से अपना मालिश करा ली, आयुर्वेदिक इलाज कर लिया, बट वो ठीक नहीं हुआ। उन्हें बहुत समझाने के बाद 2 से 3 महीने की काउंसलिंग करने के बाद फिर हमने सर्जरी की, एक बार राइट की, उसके बाद लेफ्ट की। अब वो पूरी तरह से दर्द से मुक्त हैं, वो गांव में रहते हैं, खेतों में घूमते हैं और अपनी पुरानी लाइफ जो 10 साल से सफ़र कर रहे थे वापस जी पा रहे हैं। तो इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं। और अगर लोग थोड़ा सा डर निकाल दें अपने मन से जी, आजकल सर्जरी की कॉस्ट भी बहुत कम हो गई है, अफोर्डेबल हो गई है जी, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका। बिल्कुल।
ये बहुत बड़ी बात आपने बताई। जिस तरह से मरीज जब खुद गवाही देते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरों का भी मनोबल यहाँ पर बढ़ता है, और घबराने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है। यदि इस तरह की समस्या आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को है, आपके किसी परिजन को है, तो बिल्कुल आप सुयश हॉस्पिटल जाकर पहले टेस्ट करा सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि नी रिप्लेसमेंट ही आपको कराना पड़े। यदि जोड़ों में सामान्य दर्द है तो भी डॉक्टरी परामर्श से वहां पर दूर हो सकता है, और यदि जटिलता है तब इस तरह के उपचार की ज़रूरत वहां पर पड़ती है। सुयश हॉस्पिटल में आप बिल्कुल जा सकते हैं और इस तरह की ट्रीटमेंट का आप लाभ ले सकते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस कार्यक्रम में आए और सेहत से जुड़ी ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई जो जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी उन्हें, और कहीं ना कहीं जो भ्रांतियां थी, जो मिसकंसेप्शन थी, वो भी हमने इस कार्यक्रम के जरिए दूर करने की कोशिश की है। आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई कि इस दिशा में आप लोग बहुत बेहतर कार्य कर रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी जितने भी मरीज इस दर्द से पीड़ित हैं वो बिल्कुल डर को दूर करेंगे और कहीं ना कहीं उपचार कराने में आगे आएंगे। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। इसी के साथ सेहत में फिलहाल आज के लिए इतना ही। हम अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।